हाँ तो प्यारे बच्चों, आओ अपन देखेंगे क्या ड्रामा में आगे टीके से क्या, तुर्रा कलंगी। ठीक है, तो अपन ने लास्ट फाइल के अंदर अपन कहां तक देख चुके थे? लास्ट फाइल के अंदर अपन स्वांग बहरूपिया तक देख चुके थे, जिसमें अपन ने नाहर स्वांग मांडल बेलवाड़ा का देखा। अब अपन देखते हैं तुर्रा कलंगी। ठीक है, काफी अच्छा नाटक का एक प्रकार है। ठीक है, तुर्रा एंड कलंगी, इसमें ये दो पात्र हैं, एक तुर्रा है एक कलंगी है। तुर्रा जो है ये हिंदू को दर्शाता है, हिंदू संस्कृति को, और कलंगी जो है ये मुस्लिम संस्कृति को परिचय को दर्शाता है। ठीक है, आओ सबसे पहले अपन देखते हैं वो उस पैटर्न में। देखिए कहां कैसे वाद है ना, कहां कैसे कौन कब क्या कहां। इस मतलब तुरंगा कलंगी जो नामक नाटक है, इसका उद्गम हुआ मध्य प्रदेश चंदेरी के अंदर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के चंदेरी बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। लोकेशन देखो एक बार एटलस में से खोल के, बुंदेलखंड का ये हृदय था चंदेरी। तो चंदेरी राज्य में हिंदू संत थे तो कौन थे? तुकन गिर है ना, तुकन गिर। और मुस्लिम संत थे शाह अली। हिंदू संत तो कौन? हिंदू संत थे तुकन गिर। ठीक है, एक एक शब्द आराम से बोलो, तू कहने गिर तुकन गिर। और मुस्लिम संत शाह अली। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति थे, अच्छे मित्र थे। लेकिन अच्छे मित्र सिर्फ कहने से ही नहीं मतलब सुख में ही नहीं, दोनों अपनी विद्वता का परिचय देते थे और दोनों कोई भी बिंदु होता था उसको वाद विवाद करके एक निष्कर्ष पे पहुंचा करते थे। ठीक है, तो मतलब डिबेट करते थे आपस में दोनों, तुकनगीर और कौन? शाह अली। ठीक है, किसके दरबार में? अपने चंदेरी शासक, मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य में ये दोनों थे। फिर क्या था, इन दोनों के मध्य शास्त्रार्थ काव्य दंगल हुआ करते थे, है ना। शास्त्रार्थ मतलब कोई ऐसे बोला, अरे तू तो बहुत अच्छा, अरे अच्छा मैं तो बहुत अच्छा हूं, अरे तूने ये बोला, अरे मैंने ये बोला, वो बोला, तू बोल तूने क्या बोला, है कि नहीं। तो मतलब काव्य के माध्यम से कोई चीज को आगे बढ़ाना, कहना, ऐसे। ठीक है, तुकनगीर व शाह अली ने बाद में मेवाड़ आकर यहाँ अपनी विद्या प्रचलित की। तो चंदेरी एमपी देखेंगे अपन, मालवा का पठार, उससे जो टच होता हुआ भाग अपने राजस्थान का, वो कौन सा है? मेवाड़ का, ये चित्तौड़ का, वहां के ये बसे थे। ठीक है, ये है। और फिर ये कैसे होता है, कैसे देखो, दंगल में दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर प्रतिसाद मूलक संवाद करते हैं, प्रतिस्पर्धा मूलक, ऐसे नहीं, बहस नहीं करते हैं, अरे तूने ऐसे वैसे नहीं, प्रतिस्पर्धा। एक उसने बोला, फिर वो बोला, फिर उसका जवाब उसने दिया, यह है प्रतिस्पर्धा मूलक। लोक नाट्य मंच में साज सज्जा नहीं होती, लेकिन ये जो है तुरा कलंगी, इसका ये अपवाद है। मतलब और लोक नाट्य जैसे मैंने शुरू में आपको अंदर नौटंकी दिखाया था, तो बिल्कुल सिंपल स्टेज, लेकिन इसके अंदर बहुत ही भव्य स्टेज होता है, ऊंचे तख्ते लगाकर उसके ऊपर स्टेज सजता है। ठीक है, ऊपर कलाकार और नीचे वाद्य यंत्र जो बजाते हैं वो बैठ रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अच्छा स्टेज सज्जा इसके अंदर होती है पूरी। तो इसमें यही है, देखो, लोक नाट्यों की मंच सज्जा नहीं होती, परंतु तुर्रा कलंगी इसका अपवाद है। तो मतलब तुर्रा कलंगी में क्या होता है कि इस लोक नाट्य में नायक नायिका के लिए अलग अलग ऊंचा व आकर्षक सुसज्जित मंच, शीशमहल बनाया जाता है ना, ये अपन को ध्यान में रखना है। तो वैसे अपन ने देखो क्या देखा था जब अपन इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि ये जो नाटक होते हैं लोक नाट्य, इनमें आडंबर नहीं होता है, सादगीपूर्ण होता है। इसका एकमात्र अपवाद है अपने का तुर्रा कलंगी, क्योंकि स्टेज बहुत ही भव्य सजा रहता है। और स्टेज कितना भव्य सजा रहता है कि स्टेज का आप नाम ही देख लो, क्या पड़ गया? शीशमहल पड़ गया, है कि नहीं। तो ये तुर्रा कलंगी में ध्यान देना, जहां से सीढ़ी के सहारे अपने सवाल जवाब गाते हुए नीचे उतरते रहते हैं और ऊपर चढ़ते रहते हैं, कौन? तुर्रा और कलंगी। ठीक है, फिर देखो क्या तुर्रा कलंगी की जो अच्छी बात है कि इसमें स्त्री पात्र जो है वो पुरुष ही निभाते हैं। क्या है, देखो कि तुर्रा कलंगी के अंदर, तुर्रा कलंगी में स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं, समझ गए। मतलब वन मैन शो है, पुरुष डोमिनेट होगा। तुर्रा कलंगी ख्याल पूरी रात चलते हैं, रात में होता है, दिन में होने वाला तो केवल एक ही नाटक है संपूर्ण भारत में। वो कौन सा था? गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग से क्या हो गया? गौरी जी से गुड मॉर्निंग, और जी से गौरी, और रे से मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग है ना, गौरी। ये होता है दिन में, और एक रात में चलने वाला, रात में तो बाकी सारे हैं, दिन का एकमात्र एग्जाम्पल है गौरी। ठीक है, फिर खेलों की मुख्य विशेषता है कि गीत जो है वो साज गाने वालों के साथ नहीं बजकर गीत समाप्त होने के बाद बजते हैं। मतलब संवाद जब समाप्त हो जाता है पूरा, उसके बाद वो गीत और संगीत बजते हैं, बीच में नहीं बजते। ठीक है, ये इसमें ध्यान देना है। तो क्या बात होगी तुर्रा कलंगी में? खास बात, एक तो सज्जा होती है, शीशमहल स्टेज पूरी। ठीक है, गीत साथ में नहीं बजते, गीत एंड में बजते हैं और पूरी रात चलते हैं। और चौथी विशेषता कि जो महिलाओं के पात्र है वो हिंदू ही निभाते हैं। ठीक है, ये है। और वाद्य यंत्र कौन से? चंग है, शहनाई है ना, नफीरी जिसको अपन बोलते हैं, और नक्कारा।
चंग अपने अवनद हो गया, शहनाई सुशीर हो गया, और नकारा नकारची अपने अवनद हो गया। अब देखो तुकनगीर और जो शाह अली हैं इसके बीच में एक डिफरेंस है, थोड़ा सा वो देख लो। वैसे मोटा मोटा तो मैंने बताया ये आपको, एक बार उसको और देख लो कि तुकनगीर तो भाई ये तो मतलब हिंदू को, तुकनगीर जो है ये हिंदू समुदाय को रिजेंबल करते हैं, और शाह अली अपने इस्लामिक मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो तुकनगीर शिव के आराधक थे और शाह अली शक्ति के उपासक थे, है ना, शक्ति शक्ति, ठीक है, शक्ति। और फिर जैसे क्या है ये, जैसे अपन शाह अली का जैसे देखते हैं तो नो डाउट जैसे अपन नाम देख रहे हैं तो इस्लामिक तो थे ही, देखो मुस्लिम संत देख रहे हैं अपन, मुस्लिम संत होते हुए देखो शक्ति के उपासक थे, तो ये थी असली सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है ना। तो ये ऐसे अपन को ध्यान में देना है। फिर तुकनगीर भगवा वस्त्र धारण करते थे, शाह अली हरे वस्त्र धारण करते थे, शक्ति के तो उपासक थे और मुस्लिम संत थे, तो मुस्लिम में जैसे अभी आज भी देखो दरगाहों में अपने चद्दर देखो वो हरे रंग की चढ़ती है। फिर इनकी विद्वता से प्रभावित होकर चंदेरी के राजा ने तुकनगीर को अपने मुकुट का तुर्रा दिया, वह शाह अली को कलंगी भेंट करी, है ना। तुर्रा और कलंगी क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे जो बींद होता है सामने जो होती है वो तुर्रा होता है, तुर्रा, ठीक है, और यहाँ साइड में जो लगी रहती है वो कलंगी होती है, कान के ऊपर कलंगी और सामने तुर्रा। तो तुकनगीर को तो क्या दिया, तुर्रा दिया, तैसे तुकनगीर तैसे तुर्रा, और कलंगी दी शाह अली को, ठीक है। तुर्रा जो है ये शिव का प्रतीक है और कलंगी पार्वती का प्रतीक माना जाता है, पार्वती का, शक्ति का और मुस्लिम संत, हरे रंग। राजस्थान में तुर्रा कलंगी लोक नाट्यों का प्रचलन चित्तौड़गढ़ के घोसुंडी, है ना, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के अंदर आया ना, चंदेरी मेवाड़ माँ अपने एमपी से, राजस्थान में चित्तौड़ में घोसुंडी, घोसुंडी अभिलेख भी बहुत इंपॉर्टेंट। निम्बाहेड़ आदि क्षेत्रों में शेरडू सिंह, तो शेरडू सिंह तो तुर्रा के रूप में फेमस हुए, हिंदू है ना, हिंदू नाम हमारा शेरडू सिंह, और कलंगी के रूप में फेमस हुए हमीद बेग, ठीक है। तो शेरडू सिंह इस तुर्रा एंड कलंगी इस अपने हमीद बेग के रूप में, किरदार के रूप में फेमस हुए। तुर्रा अखाड़े का झंडा भगवा होता है हिंदू संस्कृति को डिनोट करते हुए, और अपने कलंगी का क्या होता है, हरे रंग का होता है, इस्लामिक संस्कृति को डिनोट करते हुए, ठीक है। तो ये तुर्रा एंड कलंगी है, तो तुर्रा इस तुकनगीर एंड कलंगी इस शाह अली, हरा एंड मतलब भगवा तुकनगीर, हरा वो तुकनगीर तुर्रा है और वो कलंगी है, चंदेरी के राजा ने दिया। तुकनगीर कौन, तुकनगीर का पात्र निभाया शेरडू सिंह ने और कलंगी का पात्र निभाया हमीद बेग ने, समझ गए। तो ये था आपने तुर्रा एंड कलंगी लोकनाट्य, कहाँ का, मूल रूप से तो एमपी का और राजस्थान में मेवाड़ चित्तौड़ का, ठीक है ना, तुर्रा एंड कलंगी, ये अपन को ध्यान में, ठीक है, ये हो गया। फिर अपन आगे चलते हैं टी से तमाशा। तमाशा कहा अपने जयपुर का है, ठीक है, तमाशा जयपुर का, एक बार देखो फिर मैं पिन को और बता दूंगा। तमाशा जयपुर, कौन कहाँ कैसे क्या सब वही देखेंगे। तो तमाशा में दो चीजें अपन को ध्यान रखनी है, एक तो तमाशा का उद्गम कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, फिर महाराष्ट्र से ये जयपुर आके बसे, और जयपुर में जो प्रमुख जो परिवार था इससे संबंधित जो है तमाशा से, वो है भट्ट परिवार, बंशीधर भट्ट सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इसमें, बंशीधर भट्ट आएगा, बंशीधर भट्ट को देखो जो महाराष्ट्र से आए, तो बंशीधर भट्ट सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, महाराष्ट्र से उत्पन्न, और मतलब ये जो तमाशा है ये महाराष्ट्र से उत्पन्न और जयपुर में आके बसे थे अपने सवाई प्रताप सिंह के समय, ठीक है, बंशीधर भट्ट, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है भट्ट नाम अपने ब्रह्मपुरी के अंदर। जैसे अपन ने देखा तुकनगीर जैसे जो थे वो चंदेरी से आके फिर मेवाड़ में बसे, ऐसे तमाशा के जो नाटक करने वाले थे भट्ट परिवार के, वो महाराष्ट्र से आके जयपुर में ब्रह्मपुरी में बसे, ठीक है। भट्ट में सबसे इंपॉर्टेंट था बंशीधर भट्ट, ठीक है, ये देखते हैं। और फिर उससे पहले क्या देखते हैं अपन कि इसी तरह का नाटक जो तमाशा जो था उसकी एक मिर्जा राजा मानसिंह के समय भी उनके दरबार में एक पेशकश हुई, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन देखते हैं सवाई प्रताप सिंह के समय, जिन्होंने हवा महल बनवाया 1799। आओ, तो तमाशा कहाँ होता है, जयपुर, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ये बहुत ज्यादा सुमेलित में, नौटंकी भरतपुर, रम्मत जैसलमेर बीकानेर, तमाशा जयपुर, चार बैठ टोंक, ऐसे याद रखना। तो अपने तमाशा जयपुर, यह जयपुर की परंपरागत लोकनाट्य शैली का जो महाराष्ट्र की लोकनाट्य शैली की तमाशा से प्रभावित है, तो इसका उद्गम महाराष्ट्र से। जैसे अपन देखते हैं तुर्रा कलंगी का उद्गम कहाँ है, अपने एमपी के अंदर चंदेरी। फिर इस शैली का प्रादुर्भाव 1594 में आमेर के शासक मिर्जा राजा मानसिंह के समय कवि मोहन द्वारा रचित नाट्य धमाका मंजरी का आमेर में प्रदर्शन से हुआ, है ना। आमेर में एक झलक दिखलाई गई मिर्जा राजा मानसिंह के समय कि कवि मोहन का जो नाटक था, क्या नाटक का नाम धमाका मंजरी, उसके मंचन से, उसके नाटक से। लेकिन जो ज्यादा इसका डेवलपमेंट हुआ वो कब हुआ, अपने भट्ट परिवार से। देखो तमाशा लोकनाट्य शैली का सृजक भट्ट परिवार है ना, क्वेश्चन पूछते हैं भट्ट परिवार का संबंध उसमें किस शैली से, तमाशा से है ना, तमाशा भट्ट,
ठीक है भट्ट। तो ये सुदूर दक्षिण से, सुदूर दक्षिण मतलब महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आया, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर होता हुआ जयपुर के ब्रह्मपुरी में आके बस गया। तो देखो कैसे मतलब आते गए, आगे बढ़ते गए और फिर आखिरी मंजिल पाई ली। तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर और फिर वहां से जयपुर, और जयपुर में कहा ब्रह्मपुरी में। भट्ट परिवार। सवाई प्रताप सिंह ने तमाशा के प्रमुख कलाकार कौन? बंशीधर भट्ट। ये बहुत अच्छा नाम है, अपन को याद रखना है। जैसे दूलिया राणा अपन ने किसमें देखा? चिड़ावा में देखा। ऐसे बंशीधर भट्ट किसमें? तमाशा में। बंशीधर भट्ट जो महाराष्ट्र के थे, अपने दरबार में प्रसिद्ध देकर लोक नाट्य विद्या को प्रोत्साहित किया। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। नंदर भाई से देखा था। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन बंशीधर भट्ट, जिनको उपाधि थी किसकी? दानी शिरोमणि की। बंशीधर भट्ट द्वारा रचित तमाशों में पठान, कान गुजरी, रसली तंबोलन, हीर रांझा, जोगी जोगन, लैला मजनू, छैला पनियारिन, छुट्टन मियां आदि प्रमुख हैं। ठीक है, ये तो विषय सभी में थे। ये इसमें जो अच्छा नाम है ये रसली तंबोलन है, ये पूछा जाता है। फिर क्या, बंशीधर भट्ट के समय जयपुर की मशहूर नर्तकी गोहर जान तमाशे में स्त्री पात्र का अभिनय करती थी। तो बंशीधर भट्ट का संबंध किससे है? तमाशा से, सवाई प्रताप सिंह। और उनके समय गोहर जान जो स्त्री पात्रों की भूमिका निभाती थी। फिर अन्य जो कलाकार थे अपने तमाशा के कौन कौन से? गोपी जी है ना, ये पूरा नाम यूं है ये ना, गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, मन्नू जी भट्ट तथा वासुदेव भट्ट तमाशा के प्रमुख कलाकार रहे हैं। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वासुदेव भट्ट। तो बंशीधर भट्ट, गोपी जी भट्ट, वासुदेव भट्ट, है ना, भट्ट आ रहा है सब में लास्ट में। तो भट्ट परिवार का संबंध किससे? अपने तमाशा से। इस परिवार में उस्ताद परंपरा फूल जी भट्ट, ये उस्ताद फूल जी, उस्ताद मतलब जो अपने चेले विकसित करेगा, फूल खिलाएगा अपनी इसी तरह। ठीक है, तो फूल जी भट्ट ने प्रारंभ करी। इस नाट्य शैली को इसी भट्ट परिवार ने अभी तक जीवित रख रखा है। वर्तमान में भी ब्रह्मपुरी के अंदर पूरा इनके एक डोमिनेंट एरिया, तो ये भट्ट परिवार। फिर अपन देखते हैं कब होता है तमाशा जयपुर में। जयपुर में होली के दिन जोगी जोगन का तमाशा, जैसे देखा ना अपन ने ये इसका जोगी जोगन का। होली के दूसरे दिन हीर रांझा, ये होली वाले दिन तो जोगी जोगन, होली के दूसरे दिन दुल्हन वाले दिन अपने हीर रांझा, और चैत्र अमावस्या को गोपीचंद, है ना, गोपीचंद चैत्र अमावस्या को। होली वाले दिन तो क्या जोगी जोगन, होली के दूसरे दिन कौन सा? हीर रांझा, और अपने भाई दुलंडी पे हीर रांझा, होली वाले दिन जोगी जोगन, और चैत्र अमावस्या पे गोपीचंद। और शीतला अष्टमी बासड़ा जो होता है, तो शीतला अष्टमी के दिन जूठन मियाँ, है ना, जूठन मियाँ, जूठा खाओ, है ना, शेड माई का, तो जूठन मियाँ का तमाशा खेला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। होलिका दहन वाले दिन तो जोगी जोगन, दुलंडी वाले दिन हीर रांझा, चैत्र अमावस्या इज अपने गोपीचंद, एंड जो अपने शीतलाष्टमी बासुड़ा उसको क्या? जुट्ठन मियाँ। और वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं इसके अंदर? सारंगी, तबला, नकार और हारमोनियम। सारंगी अपन ने देखा अवनद, अवनद का सुशीर, तबला अपन ने देखा अवनद, नकार देखा अवनद, हारमोनियम, इस हारमोनियम जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र, हवा से चलता है। ठीक है, ऐसे ये अपना क्या है? तमाशावाद, तमाशा नाट्य कला। तो तमाशा नाट्य कला में क्या बात ध्यान रखनी है अपन को? महाराष्ट्र से उद्गम बंशीधर भट्ट परिवार जो है महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, देन बुलंदशहर, यूपी होते हुए जयपुर में ब्रह्मपुरी। पहले अपन इंट्रोडक्टरी फेज देखते हैं। मिर्जा राजा मानसिंह के समय कवि मोहन की जो रचना थी, क्या अपन ने देखा था यहाँ धमाका मंजरी, उसका मंचन हुआ। लेकिन ज्यादा अपन विकास देखते हैं सवाई प्रताप सिंह के समय, जब भट्ट परिवार ब्रह्मपुरी में आके बसा। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर व्यक्ति था, वो क्या था? बंशीधर भट्ट था। बंशीधर भट्ट के अलावा गोपीचंद भट्ट, फूलजी भट्ट और वासुदेव भट्ट। फूलजी भट्ट ने उस्ताद परंपरा को आगे बढ़ाया। और बंशीधर भट्ट के समय जो प्रमुख तमाशा से संबंधित महिला पात्र थी वो गोहरजा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है तमाशा, ऐसे था ये। ओके, ये अपने यहाँ से ये फाइल है ना, ऐसे है। तो ये तमाशा था। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा अपन शुरू से एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि मैंने इसका है ना एक थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया, कौन क्या कैसे क्या उसमें कर दिया। एक बार देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखो, अली बख्शी ख्याल कहाँ? अलवर में रियासत, अलवर की रियासत मुंडावर ठिकाने में कौन? राजा अली बख्श के समय हुआ। ठीक है, अली बख्श ख्याल। नेक्स्ट अपन देखते हैं भवई एक मिनट। भवई का मुख्य तो गुजरात में, परंतु राजस्थान में गुजरात से सटे हुए जिले में डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कौन? भवई जाति का है। और इसमें व्यंग्यात्मक होते हैं, लेकिन इसमें स्टंट भी होते हैं, स्टंट नृत्य दिखाया जाता है। और भवई से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नाटक है वो जस्मा ओडन है, शांता गांधी द्वारा जो रचित है, शांता गांधी द्वारा 1982 में।
और जसमा ओडन कौन थी? एक अपने गुजरात में, मध्यकालीन गुजरात के अंदर महिला थी जिसके पति की हत्या करते थे जयसिंह सिद्धराज ने, ठीक है ना। फिर ये सती हो गई थी और ये पूरी कहानी है जसमा ओडन में। तो इसका जो मंचन होता है जसमा ओडन का, वो कौन से नाट्य में होता है? तो भवई नाट्य के अंदर नाटक दिखाया जाता है, उसकी एक कहानी ही है जसमा ओडन। तो जसमा ओडन का मंचन होता है भवई नृत्य के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है उसके अंदर गौरी उसका आंसर लिया हुआ है बुक्स में, वो गलत है। इसका आंसर अपने भवई है। ठीक है। तो जसमा ओडन का क्या है? अपने भवई नृत्य में मंचन होता है। बीकाजी और वाघ जी, वाघो जी में पता है, वाह भाई वाह क्या स्टंट है, तो वो वाघो जी यही है प्रवर्तक। फिर वाद्यन सारंगी, नफेरी, नगाड़ा और मंजीरा। वाद्य तो ऑलमोस्ट सेम है। फिर बैठ के दंगल, बैठ के दंगल अपन ने कहा देखे थे? बैठ के धौलपुर में देखे थे, बाड़ी व बसेटी में, देवी देवताओं के संदर्भ में। ठीक है। चार बैत फिर अपन ने देखी कहा? टोंक में, है ना। चार बैत देखी कहा? चार बैत अपन ने देखी टोंक में, नवाब फैजुल्ला के समय। अब्दुल करीम खां और करीम खां नियंग, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्वेश्चन आएंगे। पात्र घुटनों के बल बैठकर अपने संवाद करता है। डप्पाली अपन ने अलवर में देखा, अली बख्शी के साथ डप्पाली। गवरी, गवरी अपन ने कहा देखा? गवरी अपने मेवाड़ के अंदर देखा, उदयपुर संभाग। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम नाट्य और नाट्य का मेरुदंड। और ये गवरी से क्या रखना? गैस से गवरी, गैस से गुड मॉर्निंग, मतलब एकमात्र है जो का प्रदर्शन दिन में होता है। ठीक है। ये फैक्ट इसमें लिखा हुआ, यहाँ देखो आ गया। भारत का एकमात्र नाटक जिसका प्रदर्शन दिन में होता है। ठीक है। तो कहाँ होता है? अपने मेवाड़ में, उदयपुर संभाग में, है ना। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कब होता है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन, मतलब भादवा से भादवा। भाई रक्षाबंधन आता है सावन पूर्णिमा, फिर भादवा एकम से चालू हुआ और पूरा भादवा चला और फिर आश्विन माह के दसम तक चला, है ना। आश्विन कृष्ण नवमी तक चला, 40 दिन चलता है। फिर इसमें इसके बाद छठे दिन नवरात्र स्थापित हो जाते हैं। कौन से? ये शारदीय नवरात्र। फिर भारत का एकमात्र नाटक जिसका प्रदर्शन दिन में होता है। तो कैसे, कब ये आ गया, कैसे होता है? कि ये शिव भस्मासुर की कहानी इसका आधार है। जैसे जसमा ओडन का मंचन होता है किसमें? भवई में। ऐसे शिव भस्मासुर की कहानी का अपने गबरी के अंदर बताया था मैंने सारा, इसके अंदर डिटेल में आपको। और शिव के लिए जो वर्ड प्रयोग है वो पूरिया। फिर इसमें स्त्रियों की भूमिका भी पुरुष निभाते हैं। तो ये गबरी नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट। और गबरी की घाई क्या होता है? जैसे एक संवाद खत्म हो रहा है, दूसरा चालू होने वाला है, तो उसके बीच के अंदर जो थोड़ा सा म्यूजिक प्ले करते हैं, संवाद आता है, उसको गबरी की घाई बोलते हैं। ठीक है ना। तो कथानक से, मूल कथा से जुड़े रहते हैं जब कोई पात्र चेंज होता है तो उसमें। फिर नेक्स्ट है हेला ख्याल है अपने। हेला मैंने बताया था अपने दौसा, सवाई माधोपुर। ठीक है। मुख्य प्रेरक सहायक हेला। हेला देना मतलब लंबी टेर में आवाज देना, ओ आजा। कुचामणी हो गया अपने, कुचामण नागौर। इसमें पुरुष स्त्री के पात्र का अभिनय करते हैं। प्रवर्तक है लच्छी राम कुचामणी के। कन्हैया काल, कन्हैया काल खाल दिखा देखा अपने सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर। ठीक है। कृष्ण लीलाओं का प्रारंभ कठपुतली, नॉर्मल है सारा। कठपुतली के मतलब जो उद्गम प्रारंभ करता थे दादा पदमदी अपन ने देखा ही था। लीला अपन ने देखी, रामलीला, मतलब सबसे पहले रासलीला, कृष्ण जी की रामलीला। फिर राम से संबंधित अपने रामलीला में देखा बिसाऊ की मुख रामलीला, और जुराहरा कामा की भरतपुर की एक इंपॉर्टेंट रामलीला जिसमें शोभा राम की वाणिया का मंचन होता है। फिर एक रामात होता है। रामत में क्या होता है? रामलीला से मिलता जुलता है, लेकिन राम जी के प्रमुख पात्र दिखाए जाते हैं। फिर है सनकादिकों की लीला। सनकादिकों में क्या? विष्णु का जो नरसिंह अवतार है जिसके द्वारा वो हिरण्यकश्यप की हत्या करते हैं, है ना। वो प्रहलाद के पिताजी, होलिका का भाई हिरण्यकश्यपु, उसकी हत्या करते हैं विष्णु नरसिंह अवतार में, उसका मंचन होता है। नौटंकी, नौटंकी अपन ने देखा डिटेल के अंदर भरतपुर के अंदर। ठीक है ना। मेन भरतपुर 9 प्रकार के वाद्य बजते हैं नौटंकी के अंदर। फड़ वाचन अपन ने देखा भाई, फड़ बनती है अपने शाहपुरा में, वाचन ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान के अंदर होता है। ठीक है। यूं। और प्रमुख वाद्य यंत्र होता है इसके अंदर रावण था। रसिया दंगल अपने भरतपुर में देखिए। रमत, रमत जैसलमेर बीकानेर में डिटेल में देखी। और जैसलमेर में जो इंपॉर्टेंट हुए तेज कवि जैसलमेरी, जिन्होंने अपनी किताब स्वतंत्र बावनी, है ना, स्वतंत्र बावनी महात्मा गांधी को भेंट करी थी। और बीकानेर के अंदर अपन ने देखा पुष्करना ब्राह्मण कहाँ? आचार्यों के चौक के ऊपर। पाटो संस्कृति, पाटा संस्कृति अपने बीकानेर के अंदर। पाटा मतलब पाटो पे लकड़ी का जो सीट होती पाटा, वो। शेखावटी के हाल अपने चिड़ावा के अंदर। और प्रमुख जो कलाकार है नानूराव राणा और दूलिया राणा, चिड़ावा। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्वांग। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्वांग या बहरूपिया। ये मांडलगढ़ का फेमस है और अपने देवगढ़ राजसमंद का फेमस है भांड। देवगढ़ का जानकीलाल भांड, है ना। ये भीलवाड़ा का, सॉरी, जानकीलाल भांड भीलवाड़ा मुख्य कलाकार। सॉरी, ये जानकीलाल भांड है ना, ये भीलवाड़ा का नहीं है, देवगढ़ का है ये। इसको सही कर लेना एक बार। ये जो है ना, ये जानकीलाल भांड, ये देवगढ़ का है। ये देवगढ़ का है, देवगढ़ राजसमंद का। ठीक है। ये है।
फिर लास्ट अपने तुर्रा कलंगी आज देखा है। तुर्रा कलंगी ये अपने एमपी से उद्गम। तुर्रा इज हिंदू शिव एंड कलंगी इज मुस्लिम और शक्ति अपने शाह अली से संबंधित। ठीक है, तुर्रा इज भगवा वस्त्र एंड कलंगी इज अपने हरे वस्त्र। शासक ने तुर्रा दिया था अपने तुकनगीर को और चंदेरी के शासक ने तुर्रा दिया तुकनगीर को और कलंगी दी थी शाह अली को। लास्ट में देखा अपन ने तमाशा। तमाशा कहां? जयपुर के अंदर और बंशीधर भट्ट सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, ऐसे है। तो ये थे पूरा डिटेल। अब देखो मैं एक बार अपन ने जहां से शुरू किया था ना, मैं और बता देता हूं एक बार आपको, है ना। ये इस मैप में अपन ने शुरू किया था। अब इस मैप को एक बार वापस अपन देख लेते हैं जिससे कि अच्छा आपको फिट हो जाएगा। देखो देखो इसमें क्या है, ये देखो वापस वहीं से देखते हैं। रम्मत, रम्मत देखो अपने कहा पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर बीकानेर, वही आचार्य चौक और रम्मत में कोई तेज कवि जैसलमेरी। देन अपने आ जाओ नीचे का देख लेते हैं एक बार। कठपुतली उदयपुर, बवई अपने उदयपुर, है ना। बवई के अंदर ही वो था चश्मा ऑर्डर शांता गांधी। गौरी मेरुदंड सबसे प्राचीन नाट्य गौरी। ठीक है, और गौरी वो है जो एकमात्र दिन के अंदर प्रदर्शन होता है। तुकनगीर समझ ही गए, तुकनगीर है ना। तुर्रा कलंगी, तुर्रा इज तुकनगीर एंड कलंगी इज शाह अली। नाहन नृत्य भीलवाड़ा आई गया स्वांग के अंदर। कुचामणी ख्याल अपन ने लच्छी राम देखा। तमाशा देखा अपन ने जयपुर के अंदर तमाशा बंशीधर भट्ट। चार बैठ टोंक के अंदर घुटनों के बल, है ना। शेखावटी के अंदर या चिड़ावा में और लिख लो, चिड़ावा के अंदर, है ना। नानू मतलब अपने नानूराम राणा। ठीक है ना, ये चिड़ावा। फिर अली बख्शी ख्याल अलवर के अंदर देखा, डप्पाली अलवर के अंदर देखा, हेला करौली में देखा, कन्हैया ख्याल अपने करौली हेला ख्याल दौसा सवाई माधोपुर और कन्हैया अपने करौली सवाई माधोपुर। भेंट अपन ने कहा देखा, भेंट के दंगल धौलपुर में पसेटी। नौटंकी और रसिया अपन ने देखा भरतपुर। तो देखो अब ये समझ में आया ना ये मैप, बिल्कुल तो आएगा क्यों नहीं मुझे वो बताओ। तो इस तरह से मतलब वो टेबुलर फॉर्म में पढ़ो कौन कहाँ क्या कैसे, तो अपने आप ये चीजें फिट होती चली जाएंगी। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कहीं भी 1%। जबरदस्ती होगे परेशान होगे तो ईमानदारी से सच्चाई से पढ़ो, बिल्कुल परेशान नहीं होगे। देखो मैं बार बार यही कहता हूँ आपको ऐसे। ठीक है, तो ये अपना नाटक वाला थ्योरी अंतिम सेगमेंट था। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके सार्थक फैक्ट्स। तो सार्थक फैक्ट्स के बाद वापस इसको रिपीट करना, अच्छा आपको याद होगा। ठीक है, ओके।